नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल नया क्या है की ओर से। आज हमारी जो सीरीज है भारत नेपाल सीमा विवाद, भारत नेपाल डिस्प्यूट, हम ये सारी बातें करने वाले हैं। भारत अपना कंट्री है, नेपाल भी एक मतलब हिंदुओं का देश कहते हैं इसे, लेकिन ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो अभी क्या चल रहा है, क्या विवाद है करंट जीके में, तो इस विवाद का नाम ही हमने देखा है भारत नेपाल सीमा विवाद। क्या है एक्चुअल कहानी, कब से चल रहा है ये विवाद? ये विवाद नवंबर से हाईलाइट हो रहा है। कब से हाईलाइट हो रहा है? नवंबर से। विवाद क्या है? विवाद को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। एक बहुत बिग इश्यू आता जिसका नाम था धारा 370। 370 जो धारा है वो एक इंडिया का स्टेट है, इंडिया का स्टेट है जो मतलब सभी स्टेटों से एक अलग स्टेट को आइडेंटिटी करता है, और उस स्टेट का नाम है जम्मू कश्मीर। क्या नाम है? जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 अलग करता है, और 370 को डिसएक्टिवेट किया गया था 5 अगस्त 2019 में। और इस आर्टिकल को डिसएक्टिवेट करने के बाद इस जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा खत्म कर दिया गया, और इसके बाद इसके 2 यूटी बना दिए गए। 2 यूटी, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद हमारी इस गवर्नमेंट ने नया नक्शा रिलीज किया जिसमें पीओके दिखाया गया। वैसे तो ये पूरा टॉपिक होने वाला है, नेक्स्ट सीरीज में लेंगे अपनी इस टॉपिक को, पीओके। और एक कुछ इश्यू था जो पहले ऑलरेडी था जिसपे नेपाल ने ऑब्जेक्शन किया है, और वो इश्यू क्या था? इश्यू यह है कि एक जगह है काला पानी, काला पानी। अब काला पानी जगह है, जैसे हम काला पानी बोलते हैं तो हमारा दिमाग यहां नहीं ठहरता। हम काला पानी को यहाँ पे देख के थोड़ा सा सरप्राइज होते हैं कि यहाँ काला पानी कैसे हो रहा है। काला पानी का नाम लेते ही हमारा दिमाग जाता है अंडमान निकोबार, क्योंकि काला पानी जेल प्रसिद्ध थी अंग्रेजों के टाइम से। अगर कोई भी इंडिया में प्रोटेस्ट होता था उस टाइम अंग्रेजों के खिलाफ, तो उसको सजा या पनिशमेंट के तौर पे उसको काला पानी की सजा दी जाती थी, जो ये लोकेशन अभी अंडमान निकोबार में है और पहले भी वहीं थी। लेकिन काला पानी और काला पानी, ये काला पानी जो लोकेशन है, आज का लोकेशन जो हाईलाइट है, ऐसा तो है नहीं कि ये काला पानी था तब ये काला पानी नहीं था। लोकेशन था लेकिन चर्चा में नहीं था, तो चर्चा में है। तो इस काला पानी को तो याद रखना ही रखना है, लेकिन इसको भी सीरियसली लेना है। और सीरियसली लेना है तो इसका मतलब यह है कि ये लोकेशन कहां पड़ती है। तो देखो, उत्तराखंड का एक जिला है और उस जिले का नाम है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ जिला है, और उसमें काला पानी एक लोकेशन है, और ये लोकेशन 35 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसी लोकेशन में एक दर्रा आता है जिसको हम बोलते हैं लिपू लेक दर्रा, लिपू लेक पास। और इसी लोकेशन के पास एक जगह और आती है लिम्पिया धुर्रा, लिम्पिया धुर्रा, लिम्पिया धुर्रा। तो काला पानी जो कंप्लीट एरिया है वो 35 वर्ग किलोमीटर है, और इसी में एक पास है लिपू लेक दर्रा जो सामरिक महत्व से बहुत इंपोर्टेंट है, और इसी के पास एक लोकेशन और है लिम्पिया धुर्रा, लिम्पिया धुर्रा। इस लोकेशन को अगर आप पहचान रहे हो, ये सारी लोकेशन उत्तराखंड में पड़ती है। इंडिया का एक स्टेट है उत्तराखंड, बाद में बना था देश आजाद होने के बाद। तो इसी में जो काला पानी अभी हाईलाइट इश्यू है, इसी को लेकर नेपाल और इंडिया के मध्य अभी हालात में थोड़े हाईलाइट है, सेंसिटिव बने हुए हैं, तनाव की स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि नेपाल इसको लेके क्या मतलब दावा करता है। तो नेपाल का दावा है कि नेपाल का एक जिला है, नेपाल का एक जिला है, और उस जिले का नाम है दूराचाल, दूराचाल। नेपाल का एक जिला है दूराचाल जिला, नेपाल का एक जिला है दूराचाल। दूराचाल जिला और भारत का पिथौरागढ़, दोनों की लोकेशन इंटरनेशनल बॉर्डर का निर्माण करते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर मतलब नेपाल की और भारत की कितनी सीमा डील हो रही है? 1751 किलोमीटर सीमा डील हो रही है, और 1751 किलोमीटर में ही उत्तराखंड का पिथौरागढ़ और दूराचाल जिला बॉर्डर मैच करते हैं। और ये बॉर्डर बन कहां रही है? ये बॉर्डर बन रही है, देखो यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे तिब्बत है, और यहाँ पे इंडिया, और तीनों यहाँ पे ये तीनों जो स्टेट हैं इनका लोकेशन जनरेट हो रहा है, और इसको बोलते हैं ट्राइजक्शन, ट्राइजक्शन, ट्राइजक्शन। ये ट्राइजक्शन क्यों चर्चा में है?
इसका रीजन ये है कि जब एक बार युद्ध हुआ था भारत और चाइना के मध्य 1962 में, भारत और चाइना के मध्य एक युद्ध हुआ था 1962 में। 1962 में युद्ध हुआ था, तो उसमें क्या हुआ, भारत और चाइना के मध्य युद्ध कब हुआ, 1962 में। उस युद्ध के दौरान क्या हुआ कि भारत की एक सैन्य टुकड़ी थी जो अभी केंद्र सशस्त्र बल में आती है, जिसका नाम है आईटीबीपी। आईटीबीपी की फुल फॉर्म है इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, भारतीय तिब्बत सीमा बल। ये टुकड़ी 24 अक्टूबर 1962 में मतलब स्थापित की जाती है। ये युद्ध के पीछे यही कारण था, और इसी टुकड़ी का पुनर्गठन हुआ था 1978 में। पुनर्गठन कब हुआ था, 1978 में। जो हमारे इंडिया के 7 केंद्रीय सुरक्षा बल है उनमें एक ये बल भी आता है। और इस आईटीबीपी का जो काम है लद्दाख से लेके, देखो यहाँ पे नया लद्दाख बना है, ये भी ध्यान रखना अपन को, लद्दाख से लेके यहाँ पे जो इंडिया का स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, दिफुला दर्रा, ला तिब्बती भाषा का शब्द है, ला का मतलब ही दर्रा होता है। तो इस आईटीबीपी की जो ड्यूटी होती है वो लद्दाख से लेके दिफुला दर्रा तक है। यहां ये आईटीबीपी फोर्स सीमाओं का जो उल्लंघन करता है, जो लोग तस्करी करते हैं और कोई प्राकृतिक आपदा होती है, उन सब में ये आईटीबीपी एक्शन करता है। तो ये भी हमें पता रखना है, अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता कई बार। लेकिन हम यहाँ पे बात ये समझ रहे हैं कि जब 1962 का भारत और चीन युद्ध हुआ था, तो उस टाइम आईटीबीपी ने इस काला पानी को कवर किया था। आज भी यहाँ पे अपनी सेना का कब्जा है, ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि हमने कब्जा किया था, उसके पीछे की स्टोरी को थोड़ा पीछे लेके जाते हैं। ये विवाद आज से नहीं है, ये विवाद हमें इंपीरियल ब्रिटिश गवर्नमेंट से समझना होगा। इंपीरियल ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसको एक डेटा लेते हैं थोड़ा सा, उस डेटा से हमें समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। और वो डेटा क्या है, मैं एक सन से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आप समझ भी जाएंगे। ये जो कंप्लीट स्टेटस है ये 1816 ईस्वी पर डिपेंड है। 1816 ईस्वी, 1816 ईस्वी का मतलब है 1816 में उस टाइम स्टेटस क्या था इंडिया का, इंडिया में उस टाइम प्रशासन ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था। तो 1816 में आप इस चीज को ऐसे समझो, 1857 1757 से पहले इंडिया में क्या सिचुएशन थी, इंडिया में राजाओं का शासन था। अब राजाओं के शासन के बाद क्या होगा, राजा और अंग्रेज मिलकर शासन करेंगे, और राजा और अंग्रेज मिलने का जो शासन का प्रोसेस शुरू होता है वो 1757 बैटल ऑफ प्लासी से शुरू होता है, और उसको परमानेंट बक्सर के युद्ध 1764 से शुरू किया जाता है। ये बात हम बेवकूफी समझ रहे हैं, लेकिन हमें समझना क्या है, ये स्टेटस कंप्लीट है ये 1816 का, कि जब राजाओं से मिलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत का एक्सटेंशन कर रही थी, भारत का विस्तार कर रही थी, मतलब हिंदुस्तान के राजाओं को ब्रिटिश गवर्नमेंट में बदल रही थी। तो ये भी तो इंडिया में आता है, उत्तराखंड। तो यहां पे ये प्रोसेस चल रहा था अंग्रेजों के दौरान। तो यहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट की सेना ने नेपाल के काठमांडू तक इंडिया को कवर किया, नेपाल के काठमांडू तक इंडिया को कवर किया। लेकिन ये बात नेपाल के राजाओं को पसंद नहीं आई, तो नेपाल के राजाओं ने बोला कि ये बात तो गलत है, हम तो एक खुदार अच्छे लोग हैं, आप इंडिया पे हो, इंडिया पे शासन करो, हमने तो आपको ये अथॉरिटी नहीं दी। तो नेपाल के राजाओं ने इस पे ऑब्जेक्शन किया, और इस ऑब्जेक्शन को एक कॉम्प्रोमाइज में बदला गया। और ये कॉम्प्रोमाइज में बदलने का जो टाइम था वो 1816 था, और ये जो लोकेशन थी वो थी सुगोली, मतलब जो ऑब्जेक्शन था उसको कॉम्प्रोमाइज में बदला गया, और ये कॉम्प्रोमाइज 1816 को होता है, और ये लोकेशन थी सुगोली। तो इस कॉम्प्रोमाइज का नाम हो गया सुगोली संधि। क्या नाम हो गया, सुगोली संधि। तो सुगोली संधि हो गया। तो हमें पता रखना है नेपाल और अंग्रेज मतलब इंपीरियल ब्रिटिश गवर्नमेंट के मध्य 1816 में कौन सी संधि हुई थी, सुगोली की संधि। कौन सी संधि, सुगोली की संधि। यह बात समझ आ रही है। अब यहाँ पे हमें एक लोकेशन तो हमें याद रखनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि नेपाल का एक जिला है धोराचाल, भारत का एक जिला है पिथौरागढ़, और पिथौरागढ़ में लोकेशन है काला पानी। तो
तो आपको एग्जाम में ये पूछेगा कि काला पानी लोकेशन कहाँ है भारत में, हमें पता रखना है उत्तराखंड में। ये किस देश का इश्यू है, नेपाल का। अब इसमें हमें समझना क्या है, हमें यही समझना है कि ये मामला था सारा का सारा जो 1816 से विवादों में रहा है। तो इस संधि के दौरान अब इसको नेपाल को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे जिससे हमें सारी कहानी समझ में आ जाएगी। नेपाल क्या है, देखो नेपाल हिमालय की गोद में बसा हुआ एक छोटा सा देश है। नेपाल कभी गुलाम नहीं हुआ, नेपाल गुलाम नहीं हुआ। ये हिंदू राष्ट्र है, इस देश में 80% हिंदू रहते हैं, लेकिन फिर भी ये धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे इस बात को हम ऐसे समझेंगे जैसे हम इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत ही धर्म ज्ञान की बात करते हैं, एक महात्मा बुद्ध का टॉपिक पढ़ते हैं। अभी महात्मा बुद्ध जयंती गई है, वो भी हमारे करंट जीके का इशू है जिसको हमें जानकारी में लेना पड़ेगा, जिसको एशिया की टॉर्च कहते हैं, एशिया की रोशनी कहते हैं, महात्मा बुद्ध, जो बहुत ही शानदार टॉपिक है, जिन्होंने भगवान की परिभाषा को समझाने का प्रयास किया है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म भी लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, यह बात हमें पता रखनी है जो नेपाल से रिलेटेड है। दूसरी बात हमें यह पता रखनी है, हम लोगों ने अभी लॉकडाउन के दौरान रामायण को देखा। रामायण रामचरितमानस एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का पूरा चरित्र, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट राम के बाद जो अच्छा करेक्टर था वो था सीता का, और सीता का करेक्टर था तो वो सीता का जन्म भी नेपाल से जुड़ा हुआ है। एक करंट जीके में किताब भी चली थी, मिथिला ऑफ सीता, मिथिला, मैं बोल रहा हूं मिथिला, जो मिथिला लोकेशन है वो भी नेपाल में। मतलब सीधी सी भाषा में हमें यह पता रखना है कि माता सीता का जन्म भी कहां हुआ था, मिथिला नेपाल में। तो यह भी हमें अच्छी बात है, नॉलेज मिल गई। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नेपाल एक विषम परिस्थितियों वाला, एक विभिन्नता वाला देश है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। आज तक इस देश में दंगा नहीं हुआ, यह देश किसी का गुलाम नहीं हुआ। इस देश की एक सेना है गुर्गा सेना। गुर्गा सेना मतलब, गुर्गा का मतलब क्या होता है कि मतलब एक सैनिक कायर नहीं है, वो लड़ते लड़ते शहीद हो जाएगा लेकिन किसी को देश में जीते जी घुसने नहीं देगा। मतलब एक अपना एक क्वालिटी होता है, मतलब वीरता, बहादुरी, पीछे नहीं हटना, चैलेंज को एक्सेप्ट करना। तो गुर्गा सैनिक नेपाल के प्रसिद्ध है। ऐसे ही हिमालय की गोद में बसा हुआ है, तो हिमालय की टॉप 8 चोटियां नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में है, जिसको हम सागर माता बोलते हैं, सागर माता। नेपाल बहुत ही आत्मनिर्भर देश है, किसी देश पे डिपेंडेंट नहीं है, छोटा सा देश है। और इसमें सबसे स्पेशल बात है, नेपाल का एक पशु, जैसे हमने हिंदी में पढ़ा हुआ एक शब्द येती। येती क्या होता है? येती एक पहाड़ी जंगली पशु का नाम है जिसकी शक्ल इंसान से हूबहू मिलती है। मतलब इसको देख के लगे कि ये हमारे कोई पूर्वज है, तो अपनी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। और इस पशु को देखने के लिए कई देशों ने अभियान भी किए हैं। तो ये नेपाल की विशेषताएं हैं। और नेपाल के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की सीमा भारत से डील होती है 1751 किलोमीटर। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। और भारत सीमा विवाद को उठाने वाला जो फॉरेन मिनिस्टर था उसका नाम है प्रदीप कुमार गयावली। और इसकी पूरी जानकारी हमें मिलती है, एक व्यक्ति है नेपाल गवर्नमेंट का ओकेटर प्रवक्ता बोलते हैं जिसका नाम है कंप्लीटली युवराज खाटीवाड़ा। तो ये लोकेशन हमें पता रखनी है। और ये हमारा जो कंप्लीट टॉपिक था ये था भारत नेपाल सीमा विवाद। और इस लोकेशन को एग्जाम में ध्यान रखना है। सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं बताने का प्रयास करूंगा। कल का जो हमारा टॉपिक था कोरोना, ये मत सोचना कि सिर्फ टॉपिक कंप्लीट हो गया, टॉपिक बहुत बड़ा है। कोरोना के बारे में विस्तार से कम 1.5-2 घंटे का टॉपिक बनेगा। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो एक लंबे स्तर की तैयारी को लेके चल रहे हैं, उनके लिए मैं 1-1.5 घंटा इसका लंबा लेक्चर करने वाला हूं। तो जिनको ऑप्शनल एग्जाम्स देखना है उनके लिए ऑप्शनल एग्जाम से इसको क्लियर करेंगे। और बाकी जो लंबे स्तर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 1-1.5 घंटे का जो लेक्चर होगा उसको पूरी मैं जानकारी दूंगा। और आप ऐसे ही कंटिन्यू बने रहे। ये हमारा काम 2-4-5 दिन बाद में कंटिन्यू हो जाएगा। ऑनलाइन लाइव का मैं टाइम बता दूंगा। अभी प्रोसेस शुरू है, टीम मेरी तैयार हो रही है और आप लोग भी मेरा साथ दें क्योंकि आप लोगों का ही काम हम कर रहे हैं मिलके। थैंक यू, धन्यवाद।